सेवी जय सिंह के जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति सेवानगर गाजियाबाद के अध्यक्ष महोदय, हमारे पूजनीय भंते जी, हमारे पूर्वज जितने भी हमारे सामने हैं सबको मैं नमन करता हूं, और साथ में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं आप सबको भी नमन करता हूं। विशेष रूप से जो महिला शक्ति यहाँ बैठी हुई है, लगभग आधी महिला शक्ति है, उसको भी मैं नमन करता हूं। ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो स्थापना दिवस हो, चाहे वो विचार मंच हो, चाहे कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, मंच हो, उस पर विद्वानों की बात अगर ना की जाए, अपने पूर्वजों की अगर बात ना की जाए, तो वो फिर मंच बेकार है, वो फिर कार्यक्रम सब बेकार है। तो जितने भी हमारे महान पुरुष यहाँ मंच पर हैं, उनको अगर इकट्ठा किया जाए, उनको अगर एक तस्वीर में बांधा जाए, तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी के गुण, संत रविदास के गुण, सम्राट अशोक के गुण, तथागत गौतम बुद्ध के गुण, माता सावित्री के गुण, जितने भी गुण हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनको हम अगर देखें तो बाबा साहब के अंदर वो सारे गुण हैं जो सभी विद्वानों में थे। तो आज मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि बाबा साहब के मिशन पर कुछ चर्चा की जाए। बाबा साहब ने अकेले अपने करोड़ों अनुयायियों के लिए सुविधा के, मुक्ति के सारे द्वार खोल दिए, सारे अधिकार आपको दे दिए, आपको कमाने का अधिकार दे दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया, शादी में अपने घोड़ी पर चलने का अधिकार दे दिया, सब अधिकार आपको दे दिए। और आज की तारीख में हम करोड़ों की संख्या में होने के बावजूद बाबा साहब के मिशन को बचा नहीं पाए। आज बाबा साहब का मिशन ध्वस्त किया जा रहा है कुछ शक्तियों द्वारा। अभी मैं बजट देख रहा था, बजट पूरा का पूरा बजट मैंने देखा है। पूरे बजट में सिवा आपके नुकसान के कुछ भी काम नहीं हो रहा था। सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने की बात की जा रही थी। जो वित्त मंत्री थी हमारी मैडम सीतारमण जी, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्राइवेट किया जाए, सबको, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किया जाए। बाबा साहब ने ये मेहनत इसलिए की थी कि हम सब कुछ बर्बाद होने दें। ये सारे 131 MP वहां सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ जो है मंत्री नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल चुप बैठे रहे। एक दो ने कुछ चर्चा की, लेकिन एक आदमी ने भी, एक MP ने भी ये चर्चा नहीं की कि बाबा साहब के मिशन का क्या होगा। आप सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो बाबा साहब ने जो सुविधाएं हमें जो प्रतिनिधित्व की दीजिए सरकारी नौकरियों में, उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री से या सीतारमण जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी ये सवाल नहीं पूछा। इसलिए भेजे थे पार्लियामेंट में बाबा साहब ने। बाबा साहब के खिलाफ जो सज्जन लड़े थे, वो सज्जन जीत गए बाबा साहब के खिलाफ। ऐसे आदमी का नाम क्या लेना है, मैं लेना भी नहीं चाहता, मुझे याद भी नहीं। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, भाई अब आप क्या करोगे। कह लगे कांग्रेस पार्टी जो करेगी वो करूंगा। कह लगा भाई मैंने तो कांग्रेस पार्टी के लिए करने के लिए आपको ये अधिकार नहीं दिया था।
मैंने तो इसलिए आपको यह अधिकार दिया था पार्लियामेंट में पहुंचने का कि आप शोषित समाज की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे, उनकी समस्या को आप पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। उनको चाय पानी खिलाकर बाबा साहब ने विदा कर दिया। बाबा साहब बहुत हंसे कि ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें पहले कही थी। पहले कहा था कि पार्लियामेंट में हमारा अधिकार होना चाहिए, सरकारी नौकरी में अधिकार होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? कितने दुखी थे बाबा साहब। 18 मार्च 1956, आपको पता होगा जितने भी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से ये कहा था कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता साथी, और पूरे जीवन में और आज की तारीख में भी मुझे एक भी युवा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो मेरे बाद, मैंने जो ये तंबू संभाल रखा है, तंबू के बीच में जो बम्बू खड़ा है, मैंने पूरा का पूरा तंबू संभाल रखा है। जिस दिन मैं मर गया, जिस दिन ये तंबू गिर गया, उस दिन मेरे समाज का क्या होगा? मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो इस मिशन को संभाल सके। और आज की तारीख में भी यही हाल है मेरे साथ में। कितनी उदासीनता है। हम बस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, घूम रहे हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट सारे अधिकार हमारे छीने जा रही है, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता। भगत सिंह कोई नहीं बनना चाहता, बाबा साहब कोई नहीं बनना चाहता। हर आदमी को राजनीति की लग रही है, पता है जीतेगा नहीं, मालूम है कि नहीं जीतेगा, उसके बाद भी राजनीति में खड़ा होगा, चेयरमैन के लिए खड़ा होगा, मेयर के लिए खड़ा होगा, मेंबरी के लिए खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? जब पता है हार रहा है तो क्यों खड़ा है? अरे मजदूरी करके कमा ले भाई। राजनीति अगर करनी है तो बाबा साहब की तरह राजनीति करो। अगर राजनीति करना चाहते हो तो बिगना छोड़ दो। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि अगर ईमानदार नेता पैदा करना चाहते हो तो ईमानदार कार्यकर्ता पैदा करो। मुझे 20, 25, 30 साल हो गए सामाजिक काम में। अगर मुझे बिकना होता, मेरे पास में बड़े बड़े ऑफर आए साथियों, लेकिन मैं बिका नहीं। मुझे भूखा रहना मंजूर है, मुझे 2 रोटी खानी, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खानी मंजूर है, लेकिन बिकना मंजूर नहीं है। अगर बाबा साहब बिक जाते तो आपका क्या होता? ये कैमरे यहां लगे हुए नहीं होते, ये टैंक यहां लगे हुए नहीं होते, ये मंच यहां लगा हुआ नहीं होता, कि आप लोग यहां बैठे नहीं होते साथियों। आप भी कहीं ना कहीं डोले पर घाट छीलते हुए होते, किसी की गुलामी करते हुए होते। हमें ये अपने जीवन में सिद्ध करना है कि कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई जो हमें खरीद सके। हम बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ऐसी प्रतिज्ञाएं हम सबको लेनी चाहिए। होता क्या है? एक BMW कार वाला आदमी 10-20 लाख की कार खरीदी, 10-5 लोग नौकर रखे और बड़े पद से रिटायर हुआ और 10-20 लोगों को खाना खिला रहा रोज। और क्या करेगा? बस लगा देगा, वाला ट्रेन के डिब्बे खरीद लेगा, चलो भाई वहां चल रहे हैं। पब्लिक उसके पीछे चलती है। इनके पीछे चलना छोड़ना होगा साथियों। इसका एक पुराना इतिहास है। जितने लोगों का हमने साथ दिया है, ऐसे लोगों का, उन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। कहो तो मैं एक एक नाम लेकर कह सकता हूं मैं, लेकिन नाम लेना नहीं चाहता साथियों। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में पैदा हुए हैं। मान्यवर काशीराम, उनके पास तो BMW कार नहीं थी, उनके पास तो बंगला नहीं था, उनके पास तो कुछ बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। नौकरी थी भी तो छोड़ के आ गए। खुद करिए मोरिए, उनके पास तो बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास तो BMW कार नहीं थी। उसके बाद में सामाजिक काम उन्होंने ईमानदारी से काम किया
तो ऐसे लोग पैदा करो। साथियों, आज का युग ऐसा चल रहा है, अगर आप चुप बैठे रहे, अगर आप उदासीन बैठे रहे, तो ये समाज, तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। सर, कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। कहानी देखिए, कहानी बताता हूँ, छोटी सबकी बात भी बताता। बाबा साहब की कहानी पूरी की पूरी बड़ी है। अगर हम इन महान लोग यहाँ जो हैं, महान हमारे पूर्वज हैं, इनकी कहानी बताने लगे तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन एक मानवीय कहानी में आपको बता। बाबा साहब अपने बहुत प्रिय पुत्र राज रतन को इस देश का शासक बनाना चाहते थे, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब वो हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, तो उसी समय उन्हें पता चला कि राज रतन की हालत खराब, बीमार है, मरने वाला। बाबा साहब आए और राज रतन को गोद में उठाया। लोगों ने कहा, भाई अंतिम क्रिया के लिए बाबा साहब पैसे दीजिए, कुछ कपड़े वपड़े खरीद के लाते हैं। बाबा साहब ने जेब में डाला हाथ, उनकी जेब में 1 पैसा नहीं निकला। फिर क्या हुआ? माता रमा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राज रतन को दफनाने के लिए दिया, और राज रतन को उसकी मां के पल्लू में दफनाया गया। ऐसी ऐसी कुर्बानी बाबा साहब ने दी। और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल अपने स्वार्थ में लगे हुए। इस स्वार्थ से बाहर निकलिए। हमारे संगठन 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए हम सब संगठनों को इकट्ठा आना होगा। और कुछ लोग हमें ऐसा पैदा करने होंगे जो ईमानदारी से काम करें, बिना बिके काम करें। बड़ा डर लगता है लोगों को, बहुत डरते हैं। मैं कहता हूं कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। 20 साल से, मैं 30 साल से यही कहता आ रहा हूं। पर कुछ ही लोग मिलते हैं, अरे आइए, कुछ लोग सामने आइए कि हम भी समाज के साथ हैं और हमें कोई खरीदने वाला नहीं है, हम भी नहीं बिकेंगे, हम भी बाबा साहब के मिशन के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अगर हमने आज नहीं किया तो सब समाप्त। आने वाले 50 साल बाद आप वहीं होंगे जहां से 100 साल पहले चले थे। यानी कि आपके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं होंगे, आपके साथ वही व्यवहार होगा जो 100 साल पहले होता था। साथियों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको सलाह भी दे रहा हूं।